पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनना तय बताया जा रहा है। बड़ी खबर से शुरुआत करें, आपको बता दें दिल्ली से लखनऊ के लिए निकल गए हैं पंकज चौधरी। पंकज चौधरी ने कहा है कि हर जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। लखनऊ में 2 से 3 बजे के बीच आज नॉमिनेशन का दिन है, नामांकन दाखिल किया जाएगा उनकी ओर से, जो जानकारी मिल रही है। और पंकज चौधरी का नाम फाइनल लगभग हो चुका है, तय बताया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो हर जिम्मेदारी निभाएंगे। लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। 2 से 3 बजे के बीच नामांकन का दिन है आज। तो आपका अध्यक्ष के लिए नाम चल रहा है, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिए क्या? ये तो पार्टी तय करेगी। अच्छा ठीक। ये है पंकज चौधरी। सर, आपका नाम अध्यक्ष के तौर पर चल रहा है, नामांकन के लिए आप निकले हैं, क्या कहेंगे? कोई सूचना नहीं है, सभी सांसदों को लखनऊ बुलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष का वहाँ पर विधायक सभी सांसद को बुलाएगा, उसमें मैं भी। सर, चर्चा है कि आप ही को अध्यक्ष बनाया जा रहा है यूपी का। तो बहुत कुछ रहता है। तो पंकज चौधरी को आपने सुना, उन्होंने कहा सभी सांसदों को लखनऊ बुलाया गया है। बहरहाल अभी पूरी तरह से पते नहीं खुले हैं यूपी बीजेपी का बॉस कौन होगा और पंकज चौधरी का नाम क्यों सबसे आगे चल रहा है। आइए थोड़ा डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आलाकमान की पहली पसंद बताए जा रहे हैं। रविवार शाम 6 बजे ही आपको बता दें BL संतोष ने ये जानकारी दी थी। यूपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया। फिर यूपी चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े के साथ लखनऊ पहुंचेंगे और कल पूर्व यूपी अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी से मिले। बांसगांव के जो MP है कमलेश पासवान के घर भी उन्होंने डिनर किया। तो ये पूरी भूमिका बन चुकी है और ऐसा लग रहा है कि बस अब फाइनल है और वो नामांकन करने ही जा रहे हैं लखनऊ। यूपी बीजेपी ऑफिस में पार्टी के नेताओं का पहुंचना भी लगातार जारी है। आपको दिखाते हैं विपिन चौबे की लेटेस्ट रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अगला चेहरा कौन होगा, इसका इंतजार एक लंबे अरसे से किया जा रहा था और वो इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। यानी आज नामांकन किया जाएगा अध्यक्ष पद के लिए और उसकी तैयारियां पार्टी मुख्यालय लखनऊ में दिखती हुई नजर आ रही हैं। फूलों से गेट को सजाया जा रहा है और बड़े बड़े गमले इस तरह की गाड़ियों में देखिए रख कर लाया जा रहा है और पार्टी मुख्यालय को सजाया जा रहा है, क्योंकि आज जो भी चेहरा होगा जिसे नामांकन करना होगा वो आ रहा है। और इस चुनाव के लिए जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उसमें विनोद तावड़े, पीयूष गोयल भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तैयारियां पार्टी मुख्यालय में चल रही है। माना जा रहा है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से लोकसभा सांसद भी हैं, लंबा अनुभव है, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, उनके नाम पर मुहर लगने की संभावना है। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय के अंदर दाखिल हो चुके हैं और देखिए आज नामांकन है, चुनाव है, उसको लेकर पूरा माहौल बन चुका है। फूलों से गेट को सजाया जा रहा है, इसके अलावा गुब्बारे लगाए गए हैं तिरंगा कलर के और जो पदाधिकारी विनोद तावड़े, इसके अलावा पीयूष गोयल, CM योगी समेत जितने नेता हैं उनके कटआउट और पोस्टर्स भी आपको यहां पर नजर आएंगे। इकलौता व्यक्ति अगर नामांकन करेगा तो ये चुनाव निर्विरोध हो जाएगा और तैयारियां चल रही हैं। वो तमाम बड़े नेता, पीयूष गोयल के पोस्टर्स आपको नजर आएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी में जिनको चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, महेंद्र पांडे, इसके अलावा पूरी लीडरशिप यहां नजर आएगी। फूल लगाते हुए लोग आपको नजर आएंगे। एक लंबे अरसे से लगभग 11 महीने से इंतजार किया जा रहा है कि चुनाव कब होगा, कौन वो चेहरा होगा जिसको चेहरा बनाकर अब 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। तो यूपी बीजेपी ऑफिस की तस्वीर दिखा रहे थे विपिन चौबे और पूरी तरह से सजाया जा रहा है। अब आपको बता दें यूपी बीजेपी मुख्यालय में हलचल बहुत तेज हो गई है। साध्वी निरंजन ज्योति भी पहुंच गई है वहां पर। साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी रेस में चल रहा है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर। साध्वी निरंजन ज्योति भी यूपी में बीजेपी का OBC चेहरा है, इस बात पर गौर किया जाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और हालांकि TV9 से बातचीत में साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि मैं बीजेपी अध्यक्ष की रेस में नहीं हूं। साध्वी निरंजन ज्योति हमारे साथ हैं। मैम, आप पार्टी मुख्यालय आई हैं, क्या कहना चाहते हैं? जिन नामों का जिक्र है उसमें आपका भी नाम शामिल है। नहीं, मेरा घर है, मैं अपने घर में आई हूँ। अच्छा, ऐसी कोई संभावना, कोई कोऑर्डिनेशन आपसे किया गया है? नहीं, मुझे नहीं। आप उस रेस में हैं? मुझे जानकर मैं किसी रेस में नहीं। क्या नामांकन करने वाली हैं? मैं किसी रेस में नहीं रहती। किसको शुभकामनाएं देंगे, किस चेहरे को, किस नाम को? जो आएगा उसको शुभकामनाएं देंगे, बस। तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कहा साध्वी निरंजन ज्योति की ओर से। और यूपी में बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए OBC वर्ग के नेता पर दांव लगा सकती है बीजेपी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसी वर्ग में बीजेपी को समर्थन घटा था।
तो जब संसदीय चुनाव में ये समर्थन घटा तो इसीलिए इस पर ज्यादा फोकस है ओबीसी वर्ग। 2019 चुनावों में कुर्मी कोयरी वोट 80% बीजेपी को मिला था, लेकिन 2024 के चुनावों की बात करें लोकसभा की तो 61% तक घट गया था, 80% से 61% तक। 2019 चुनाव में अन्य ओबीसी वर्ग का 74% वोट बीजेपी को मिला था, लेकिन 2024 के चुनाव में ये घटकर 59% तक हो गया था। इसीलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ओबीसी चेहरे को तरजीह दे सकती है और इसी पर ही दांव लगाने की पूरी मंशा भी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के कुर्मी फैक्टर के बारे में भी आइए बात कर लेते हैं। ये देखिए कुर्मी फैक्टर का जो आंकड़ा है, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी ने 12 सीट पर कुर्मी प्रत्याशी दिए, उनमें से 7 जीते। बीजेपी ने 5 सीटों पर प्रत्याशी दिए, उसमें से 3 जीते। वहीं अपना दल की बात करें तो 1 सीट पर कुर्मी प्रत्याशी दिया और उसने जीत दर्ज की। तो ये अलग अलग दलों की बात कर रहे हैं, एसपी, बीजेपी और अपना दल। तो अब बड़ी खबर यह है कि पंकज चौधरी के प्रस्तावक के तौर पर भी एक बड़ी खबर मिल रही है। योगी आदित्यनाथ प्रस्तावक हो सकते हैं पंकज चौधरी के। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी हो सकते हैं प्रस्तावक। तो ये नाम निकलकर सामने आ रहा है प्रस्तावक के तौर पर। और अब आपको सुनाते हैं बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बयान क्या कुछ रहे, जिनके ऊपर यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर के जो चुनावी प्रक्रिया होती है हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार, लोकतंत्र के अनुसार, वह प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। कल ही से शुरू हो गई है, लेकिन आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि हमारे जो नए अध्यक्ष आएंगे, जिनके नेतृत्व में 2027 में समाजवादी पार्टी को पटखनी देनी है उत्तर प्रदेश में, उनका इंतजार कर रही है, उनके स्वागत के लिए तैयार है। और जैसे बिहार जीता है वैसे उत्तर प्रदेश जीतेंगे और 2027 में 2017 से बड़ी विजय मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है, अभी नामांकन की प्रक्रिया कुछ देर में शुरू होगी और हम सब कार्यकर्ता अपने नए अध्यक्ष चुनाव के लिए तैयार हैं और कार्यालय की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश में SIR के लिए भी 2 हफ्ते का टाइम। हाँ, तो सभी से मैं अपील करता हूँ सब लोग गणना प्रपत्र फार्म भरें और शुचिता पारदर्शिता पूर्ण मतदाता सूची बनाने में निर्वाचन आयोग की मदद करें। दिल्ली से लखनऊ के लिए निकल गए हैं पंकज चौधरी। पंकज चौधरी ने कहा है कि हर जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। लखनऊ में 2 से 3 बजे के बीच आज नॉमिनेशन का दिन है, नामांकन दाखिल किया जाएगा उनकी ओर से, जो जानकारी मिल रही है। और पंकज चौधरी का नाम फाइनल लगभग हो चुका है, तय बताया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो हर जिम्मेदारी निभाएंगे। लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। 2 से 3 बजे के बीच नामांकन का दिन है आज। तो आपका अध्यक्ष के लिए नाम चल रहा है, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिए क्या? ये तो पार्टी तय करेगी। अच्छा, ठीक। ये है पंकज चौधरी। सर, आपका नाम अध्यक्ष के तौर पर चल रहा है, नामांकन के लिए आप निकले हैं, क्या कहेंगे? कोई सूचना नहीं है, सभी सांसदों को लखनऊ बुलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष का वहाँ पर बड़ा फैसला होना है, विधायक सभी सांसद को बुलाएगा, उसमें मैं भी। सर, चर्चा है कि आप ही को अध्यक्ष बनाया जा रहा है यूपी का। तो बहुत कुछ